ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा है जिसमें वो लगातार एनडीए पर हमलावर हैं और दूसरी ओर कल पीएम मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है, जहां वो बेगूसराय और गया जी से बिहार वासियों को हजारों करोड़ की सौगात देंगे और जिससे महागठबंधन जो है बैकफुट पर आ जाएगी। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद है। सर, क्या कुछ चल रहा है बिहार में? चुनाव से पहले जो है एनडीए लगातार हमलावर है महागठबंधन पर और महागठबंधन एनडीए पर हमले करे जा रही है। देखिए, महागठबंधन की सियासत जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। बिहार की जनता समझ रही है कि इनके पास एसआईआर के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी कुछ दिनों से बिहार में जो ये सो कॉल्ड वोट अधिकार यात्रा चला रहे हैं, उसका मकसद किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सब कांग्रेस और आरजेडी पर ही सवाल उठा रहे हैं कि एक आपका दौर था, उस समय सब कुछ ठीक था, सब कुछ खराब हो गया है। ये लोग हर मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कल पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं। पहले गया जी, फिर वो बेगूसराय पहुंचेंगे और वहां से ना सिर्फ बिहार की जनता को हजारों करोड़ की सौगात देंगे, बल्कि महागठबंधन पर भी बड़े बड़े हमले करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से पीएम लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और अभी चुनावी मौसम है। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे का महत्व समझिए। जब वो गयाजी पहुंचेंगे तो वहां से विष्णुपद कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, महाबोधि कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वो बेगूसराय जाएंगे तो वहां एशिया का सबसे बड़ा पुल जो बन रहा है, सिमरिया औंधा ब्रिज, वो करीब 2 किलोमीटर उसकी लंबाई है, उसका भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में विकास किस तरह से हो रहा है। भले ही बहुत सारे सियासी दल हैं वो एनडीए सरकार पर हमले करें, आरोप लगाएं, विकास को लेकर सवाल उठाएं, लेकिन ये विकास है जो दिख रहा है, जो नजर आ रहा है। एक लालू प्रसाद यादव का दौर हुआ करता था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बिहार में इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी। एशिया की सबसे चौड़ी पुल बेगूसराय को जोड़ेगी उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से, सिमरिया पुल की हम बात कर रहे हैं, और 1100 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बना है। और इतना शानदार मॉडर्नाइजेशन के तहत इस पुल का निर्माण किया गया है कि ये पुल जो है करीब 34 मीटर इसकी चौड़ाई है और इस पे भारी से भारी वाहनों का आवागमन होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 100 किलोमीटर की दूरी कम होगी। पहले जो पटना से घूम करके जाना पड़ता था, अब वो जो है डायरेक्ट बेगूसराय से आप इस पार से उस पार जाएंगे और इसका बड़ा लाभ दूसरे जिलों को भी मिलेगा। मतलब कहें तो पूरे बिहार को इसका लाभ मिलेगा। कनेक्टिविटी जब बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, तो उसका फर्क जो है वो पूरे प्रदेश में नजर आता है। तो पीएम मोदी हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद पीएम का बंगाल दौरा भी कल ही है। लेकिन बिहार में चुनावी मौसम है और पीएम मोदी जब भी आ रहे हैं, हर बार हजारों करोड़ से ज्यादा की सौगात दे रहे हैं। ये बता रहा है कि एनडीए की सरकार जो है उस पर भले ही आप कितने भी आरोप लगा दें, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में आज लगातार विकास के काम हो रहे हैं। उसका पैमाना क्या होगा ये बिहार की जनता तय करेगी। उस पर मतलब मुहर लगाने की, ये कितनी सही है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस पर सवाल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं एनडीए सरकार की ओर से, चाहे नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों में जितने भी बड़े फैसले लिए हों, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं का आरक्षण बढ़ा दिया 35% तक और सारी सरकारी नौकरियों में लागू करवा दिया। उसके बाद एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। वृद्धा पेंशन की राशि को 400 से सीधे 1100 कर दी गई। सीता माता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है सीतामढ़ी में। जितने भी बच्चे अब बिहार में परीक्षा देंगे उनके फीस को माफ कर दिया गया। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पता नहीं चुनाव की रैलियों में इसका जिक्र ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब महागठबंधन क्या है कि उनकी जो नैया है पहले से डूबी हुई नजर आ रही है। दोनों भाइयों में, तेज प्रताप और तेजस्वी में जो कुश्ती चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक और महागठबंधन जो है वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है, वोट चोरी की बातें कर रही है। दूसरी ओर अब मोदी का बिहार दौरा हो रहा है, इससे पहले नीतीश कुमार भी कई मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। तो एक और जनता के सामने एजेंडे पेश हो रहे हैं, सौगातें दी जा रही है जनता को, और दूसरी ओर सिर्फ क्या किया जा रहा है, हमलावर हुआ जा रहा है और विपक्ष मतलब पक्ष के खिलाफ जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है बिहार में? चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, बहुत सही बात आपने कही कि एक तरफ एजेंडा सेट किया जा रहा है चुनाव का, दूसरी ओर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आपका वोट चोरी हो रहा है। और राहुल गांधी बिहार की जनता को जबरदस्ती, अभी जो खुलासे हुए हैं बड़े बड़े, उसमें वो लोग सामने आए जिनका नाम लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि इनके नाम काट दिए। वो महिला रंजू देवी सामने आई और उन्होंने कह दिया कि मुझे राहुल गांधी ने ये बोलने के लिए कहा था। तो सोचिए, जिस पार्टी का चरित्र ही
लोकतंत्र विरोधी रहा हो, जिसका बूथ लूटने का इतिहास रहा हो, जिसका देश में आपातकाल लगाने का इतिहास रहा हो, जिसका कोर्ट के निर्णय को पलटने का इतिहास रहा हो, जिसके समय में राष्ट्रपति चूं तक नहीं कर पाते थे, वो लोग आज सवाल उठाते हैं। ये मतलब समय ने ऐसा परिवर्तन किया है कि आज राहुल गांधी जो है वो कहीं के नहीं है। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पर गुजरात में आरोप लगे थे और तब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है और इस्तीफा दे चुके हैं अमित शाह, हम उसको स्वीकार करेंगे। वहीं आज देखिए, आज अगर किसी विपक्षी नेताओं पर कोई कार्रवाई होती है तो ये लोग संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठाने लगते हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र कल पीएम मोदी करेंगे। वो एसआईआर पर भी बोलेंगे, वो वोट चोरी पर भी बोलेंगे, और राहुल गांधी जो ये ड्रामा कर रहे हैं बिहार में घूम घूम कर, इस पर भी पीएम मोदी जरूर बोलने वाले हैं। इतना बड़ा वो चुटका लेके जाते हैं, उसको संविधान बताते हैं। शायद ही संविधान में 2 पेज भी उन्होंने अच्छी से पढ़ाई कर ली होती तो ये लेकर के बिहार में नहीं जाते। बिहार की जनता उनको धूल चटा चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका यही नैरेटिव नहीं चला, लेकिन वो बार बार इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि हमारी वजह से जाति जनगणना हुई। अगर आपकी वजह से हुई तो 60 साल तक आपने कई बार शासन किया, आपके दादा नाना दादी सबने, पिता माता सबने शासन किया, उस समय क्यों नहीं करवाया? सवाल उठाते हैं कि कितने देश में ओबीसी सेक्रेटरी हैं, आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बनाया? तो बहुत सारे सवाल हैं जिस पर राहुल गांधी के पास जवाब नहीं है। लेकिन चूंकि युवराज हैं, राजा परिवार से आते हैं, इसलिए उनका क्या उत्तराधिकारी घोषित हैं कांग्रेस गांधी परिवार के, तो उनका अभिषेक होने की पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन बिहार की जनता जो है बहुत समझदार है, वोटिंग जो करती है बहुत शानदार तरीके से करती है और हर बार चुनाव में ये बता देती है कि लोगों के मन में क्या है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो। लेकिन इस बार जो है पीएम मोदी और नीतीश एक मंच से एसआईआर पर अगर गरजते हैं तो निश्चित तौर पर माहौल जो है वो महागठबंधन के खिलाफ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें भी फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जो लोग आकर बार बार ये कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती बुलवाया जाता है, हमें कहा जाता है कि ऐसा कहना है, तो लोग समझते हैं इस बात को, नैरेटिव को समझा जाता है। और नीतीश कुमार ने और उनकी पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन को बतौर उपराष्ट्रपति के लिए सीधा समर्थन दे दिया है। उसके बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक साथ नजर आएंगे, तो एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि एनडीए एकजुट है। जैसे ही उन्होंने फॉर्म भरा था सीपी राधाकृष्णन ने चुनाव लड़ने का, सारे दल वहां पर नजर आए थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, लल्लन सिंह, ये बिहार के सारे नेता आगे की कतार में बैठे हुए थे। ये बताता है कि बिहार में एनडीए जो है बहुत मजबूत है। हालांकि तेजस्वी यादव तो आरोप लगा रहे हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन महागठबंधन के लिए एक शख्स ऐसे हैं जो सिरदर्द बने हुए हैं, तेज प्रताप यादव। वो खुद ही वोट अधिकार यात्रा के खिलाफ बोल रहे हैं, तेजस्वी को बोल रहे हैं कि वो गलत राह पर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि ओवैसी के साथ गठबंधन का ऐलान भी वो कर चुके हैं कि हम उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। देखिए, ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि तेज प्रताप और ओवैसी एक मंच पर नजर आए। एक तरफ तेज प्रताप खुद को बताते हैं सेक्युलर नेता, दूसरी ओर ओवैसी की भी पहचान कट्टर मुसलमान नेता के तौर पर है। तो तेज प्रताप यादव को उनके साथ गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गठबंधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका असर क्या होगा। तो सीमांचल में तो इसका बहुत तगड़ा असर होगा, जहां पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में आरजेडी ने 4 विधायकों को तोड़ लिया और ये लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि ये लोग जो हैं ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। लेकिन राजस्थान में जब अशोक गहलोत बीजेपी के एमएलए को तोड़ देते हैं, बीएसपी के एमएलए को तोड़ देते हैं, रेवंत रेड्डी जब तेलंगाना में दूसरी पार्टी के एमएलए को तोड़ देते हैं, तब ऑपरेशन लोटस का चर्चा जो है वो एकदम ठंडा जाता है। लेकिन यही आप देखिएगा कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जब एक दूसरे के खिलाफ अभी और चुनाव में हमलावर होंगे और तेज प्रताप के साथ ओवैसी नजर आएंगे, तो कई सीटों पर इसका परिणाम देखने को मिलेगा। सीमांचल में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, किशनगंज जैसी सीटों पर 67-68% मुसलमान हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन जगहों पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और तेज प्रताप की भी फैन फॉलोइंग ठीक ठाक है। तो ऐसे में वो थोड़ा बहुत भी वोट अगर काटते हैं तो तेजस्वी की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए वो राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं कि किसी तरह कांग्रेस के जितने वोटर छिटके हुए हैं इधर उधर, वो राहुल को पीएम बनाने के नाम पर हमें वोट कर दें ताकि मेरा सपना पूरा हो जाए। उसके बाद राहुल का कितना साथ देंगे 2029 तो भी बहुत दूर है, तब तक क्या सियासत में होगा क्या नहीं होगा ये आगे की चीज़ें हैं। लेकिन एक बात तो तय है
एक और वोट अधिकार यात्रा, दूसरी ओर पीएम मोदी का बिहार दौरा। कल बहुत जबरदस्त टकराव होने वाली है। पीएम भी हमले करेंगे, राहुल गांधी भी हमले करेंगे। देखते हैं ज्यादा जनता को भरोसा कौन दिला पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से एक और पीएम मोदी का बिहार दौरा है और दूसरी ओर वोट अधिकार यात्रा चल रही है, तो हमलों की बौछार जो है बिहार में देखने को मिलेगी। एक और सत्ता पक्ष है, दूसरी ओर विपक्ष है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है देखने को मिलेगा। क्या कुछ होता है कल, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।